स्लिप डिस्क का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है वो यूजुअली बेड रेस्ट है या फिर सर्जरी है, लेकिन समय के साथ हमने इवॉल्व किया है एक नई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं भी पता होता है, लेकिन वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आज हम बात करेंगे इसी ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और मैं हूं सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। आमतौर पर देखते हैं कि स्लिप डिस्क बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। ज़्यादातर केसेस में ये बेड रेस्ट और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, मेडिकेशन से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इससे ठीक नहीं हो पाते, लेकिन उनकी MRI जो है इतनी ख़राब भी नहीं होती कि उसमें सर्जरी हम प्रेस्क्राइब करें, मतलब सर्जिकल इंडिकेशन भी नहीं है और मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो बीच के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए स्पाइनल इंजेक्शंस बहुत ही कारगर हैं। ये स्पाइनल इंजेक्शंस कई तरह के होते हैं, जैसे कि कॉर्डल एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शंस, ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शंस, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स, फैसेट ब्लॉक्स और मीडियल ब्रांच ब्लॉक्स। तो MRI देख के और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हमें जो मोस्ट कॉमन पेन जनरेटर लगता है, उस लेवल पे हम स्पाइन में फ्लोरोस्कोपी गाइडेड इंजेक्शन देते हैं। मतलब हम उसको OT में ले जाके सियाम मशीन में देख के और एकदम टारगेट पॉइंट पे जाके एक इंजेक्शन देते हैं, जिसमें स्टेरॉयड और लोकल एनेस्थेटिक का मिक्सचर होता है और वो इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को तुरंत आराम आने लगता है। इस इंजेक्शन के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा पेन जनरेटर कंफर्म हो जाता है कि मतलब हमें जो पैथोलॉजी है वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई, इसी वजह से, स्लिप डिस्क की वजह से ही पेशेंट को पेन हो रहा था। दूसरा, पेशेंट का पेन चला जाता है। ये इंजेक्शन का इफ़ेक्ट यूजुअली 3 वीक्स से 3 मंथ्स तक रहता है और ये जो पेन रिलीव पीरियड हमें मिलता है, उस पीरियड में हम फिजियोथेरेपी और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को ऐड करके इसको और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को एक ही इंजेक्शन से लंबा रिलीफ रहता है। कुछ ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रिपीट इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम दे सकते हैं सेफली। जिन पेशेंट्स के अंदर इंजेक्शंस का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा नहीं आता या बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, उन लोगों में फिर हम सर्जरी के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये एक तरीका है उन पेशेंट्स के लिए जो या तो सर्जरी नहीं करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इलनेस, या उन लोगों के लिए जिनको सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है लेकिन वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहे, या उन पेशेंट्स के लिए जिन लोगों में हमें पेन जनरेटर का पता नहीं चल रहा, उनके अंदर भी हम ये इंजेक्शन डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और ये इंजेक्शंस बहुत ही सेफ़ हैं, 99.9%। इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेस देन 0.1% कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, और इसकी सक्सेस रेट भी अच्छी है। तो अगर आपको स्पाइनल इंजेक्शंस कभी एडवाइस किए गए हैं तो आपको इनके लिए जाना चाहिए और इनसे डरना नहीं चाहिए। और अगर आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं तो आप इनके ऑप्टिमल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से इसके बारे में बात करें।